अपना रेडियो 96.9 FM। सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 FM की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना रेडियो 96.9 FM की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम में। तो दोस्तों, आज के इस श्रृंखला में हम जानेंगे ऑफिस के साथ स्वस्थ जीवन के बारे में और ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ छोटे छोटे योग अभ्यास आपके लंबे बैठने वाले दिन को भी बना सकते हैं ऊर्जावान और तनाव मुक्त। दोस्तों, आज के दौर में जब हम घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो शरीर में जकड़न, कमर दर्द, आंखों की थकान और मानसिक तनाव आम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑफिस में घंटों बैठ के काम करते हैं तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे ही कुछ योगासन कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग जो है केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं होता, बल्कि तन, मन और सांस का संतुलन रहता है जो कि आपको अंदर से स्वस्थ बनाता है। तो कौन से ऐसे योगासन हैं जो कि आप अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विनय डबास जो कि योगा ट्रेनर है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चेयर योग के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल हम सबके पास समय की बहुत कमी है। हम लोग सुबह बहुत जल्दी घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। इस सब के बीच में बहुत सारे लोग इस तरीके के जिनको समय ही नहीं मिलता योग करने का या किसी भी तरीके का वर्कआउट करने का, और इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं अपने ऑफिस चेयर के ऊपर और बैठे बैठे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी के लिए योगा में कुछ कुछ आसन इस तरीके के हैं कि जिनको आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। उन्हीं कुछ आसनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। हमें कुर्सी पर बैठे बैठे सामने लैपटॉप या किताब हम जो खोल के बैठे रहते हैं, उससे एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो आती है हमारे अपर पार्ट में, हमारे गर्दन के पीछे, शोल्डर्स में, और हमारा पोस्चर भी ख़राब हो जाता है। हमारे कंधे आगे की तरफ झुके रहते हैं उसमें। और उसके बाद समस्या आती है हमारी लोअर बैक में। कमर दर्द की समस्या आज के समय पे देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे इंसान को है। लॉन्ग सिटिंग उसका एक सबसे बड़ा कारण है। कुर्सी पर बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, हमारी लोअर बैक की जो मसल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं और एक तरीके से वो इनएक्टिव भी हो जाती हैं क्योंकि उनमें मूवमेंट उतनी ज़्यादा होती ही नहीं। तो उसी के लिए हम कुछ आसन करते हैं जो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे हर 3 घंटे 4 घंटे में कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि कभी भी कंटिन्यू 1-1, 2-2 घंटे तक मत बैठिए। बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट उठ के शरीर को ज़रूर हिला लेना चाहिए हमें। और जब भी आपको लगे कि आपके पास 10-15 मिनट हैं अभी, उस समय आप कुछ कुछ आसन कर सकते हैं जिनको हम शुरू करेंगे बिल्कुल अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से से। हमेशा ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशंस। एक ही जगह कंप्यूटर को देखते देखते हमारी गर्दन जकड़ जाती है, ज़्यादा मूवमेंट हम उसमें करते नहीं है, आगे की तरफ हमारी गर्दन झुकी रहती है। तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम नेक रोटेशन करते हैं। नेक रोटेशन में आप लेफ़्ट देखते हैं फिर राइट देखते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ मूव करेंगे लेफ़्ट राइट, धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 15 बार लेफ़्ट, 15 बार आप राइट देखेंगे अच्छे से। ये करने के बाद आप अप एंड डाउन करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है या आपकी गर्दन में ज़्यादा दर्द रहता है या आपको बीच बीच में चक्कर आने की भी समस्या है तो आप आगे की तरफ ज़्यादा ना झुकाएं, सिर्फ पीछे की तरफ झुकाएं गर्दन को, और वो भी आंखें खोलकर। 15 बार गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं, 15 बार गर्दन को सामने की तरफ झुकाएं। ये 2 चीज़ें करने के बाद हम आते हैं गर्दन को गोल गोल घुमाने की तरफ।
गर्दन को जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो आपकी आंखें खुली रहेंगी। आंखें बंद करके गर्दन घुमाने से चक्कर आ जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप गर्दन को घुमाएं गोल गोल, आंखें खोलकर घुमाएं। एक बार उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरीके से 10 बार करेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 एक्सरसाइज करने से आपको लगेगा कि आपकी गर्दन थोड़ा सा फ्री फील कर रही है, उसके अंदर जो जकड़न थी वो कम हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम अपने कंधों की तरफ। यूजुअली हम जब लैपटॉप पे आगे हाथ करके काम करते तो हमारे पोस्चर में बदलाव आ जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। हमारे कंधे और हमारी अपर बैक आगे की तरफ झुक जाती है, जो कि देखने में भी बहुत बुरा लगता है और कमर से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इसी में हम कंधों का वर्कआउट कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों कंधों को आप ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे और 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद उनको नीचे कर देंगे। इन्हें जिम के लैंग्वेज में श्रग्स भी बोला जाता है और हम इसको योगा में भी बोल सकते हैं कि सीटेड श्रग्स आप करेंगे। दोनों कंधों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरीके से 10 से 15 बार हम इसको करेंगे। ये करने के बाद आप कंधों को गोल गोल घुमाना स्टार्ट करेंगे। वो इस प्रकार करेंगे कि आपने दोनों कंधे ऊपर उठाए, उसके बाद दोनों कंधों को पीछे की तरफ स्क्वीज कर दिया। जो आपकी अपर बैक है वो स्क्वीज हो जाएगी पीछे की तरफ। वहां से लाते हुए दोनों कंधे नीचे, फिर आगे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। एक सर्कुलर मोशन में हम इनको घुमाते रहेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद आप अगला जो आसन करेंगे वो है दोनों हाथों को 180 डिग्री खोलेंगे। अगर आपको जगह की कमी लगे अपनी सीट के ऊपर तो आप अपने हाथों को कंधों के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपके 180 डिग्री तो होगा लेकिन हाफ वे में। उसके बाद आप अपने एल्बोज को गोल गोल रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स है और जो रोटेटर है हमारा, जिसके अंदर कंधा हमारा फंसा रहता है, उसकी मूवमेंट होगी और इसे हम शोल्डर मोबिलिटी भी बोल सकते हैं। उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 और 3 आसन करते ही आप महसूस करेंगे कि आपका ऊपर का जो शरीर है वो थोड़ा सा खुला खुला लाइट फील होगा। एकदम से उससे स्ट्रेस हट जाता है, उसके अंदर जो स्टिफनेस रहती है वो कम हो जाती है। ये करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे और एक अंगड़ाई जिस तरीके से हम लेते हैं उस तरीके से दोनों हाथों को आसमान की तरफ खींच देंगे। नीचे स्पाइन से लेके ऊपर तक पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव देकर रखेंगे आप। इसको करेंगे हम 5 बार। ये सब करने के बाद हमारी बारी आती है स्पाइन को और जो हमारी लोअर बैक है उसको एक्टिवेट करने की। उसके लिए हमें अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा। बस हम अपनी कुर्सी से उठ के साइड में खड़े होके थोड़ा सा पीछे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेंगे। स्टार्टिंग में 5 बार पीछे, 5 बार आगे। आगे की तरफ बेंड तब करें जब आपको कोई ज़्यादा समस्या ना हो कमर की। अगर आपको कमर दर्द होता है ज़्यादा तो आप आगे की तरफ थोड़ा सा कम झुकिए और पीछे की तरफ आप ज़्यादा झुक सकते हैं आराम से। दोबारा से जब हम पीछे की तरफ झुकेंगे तो हमारी आंखें खुली रहेंगी। आंखें बंद करके हम ये आसन नहीं करेंगे। तो 5 बार पीछे झुके, 5 बार आगे झुके। ये करने के बाद आप अपनी कुर्सी को या थोड़े से खुले स्पेस में आ जाइए वहीं पर और पूरा सामने की तरफ झुक जाएंगे। आपके जो पैर हैं जो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, घंटे 2 घंटे से आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो जो हैमस्ट्रिंग होती है हमारी पैरों की मसल्स वो स्टिफ हो जाती हैं। उनको स्ट्रेच करिए सामने झुक के अच्छे से। एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचे सीधे खड़े होकर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। हाथों को ज़मीन पर अपने पैरों की तरफ टच करने की आप कोशिश करेंगे और जब आप ये करेंगे तब अपने पैरों के मसल में बहुत बढ़िया स्ट्रेच फील करेंगे। एकदम से ब्लड सर्कुलेशन आपकी हैमस्ट्रिंग में बढ़ जाता है और जो वो एक मसल जो हमारी सो जाती हैं काफ़ी देर तक बैठे बैठे वो एक्टिव हो जाती हैं। 4 से 5 बार आप इस चीज़ को करेंगे। वापस ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ आप कमर पे लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे। कुछ चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। काउंटर पोज हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आगे की तरफ झुके हैं तो आप पीछे की तरफ भी ज़रूर झुकिए। अगर आप पीछे की तरफ आपने ज़्यादा बेंड किया है तो आप आगे की तरफ भी बेंड करिए। फ्रंट एंड बैक बेंडिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारे हिप जॉइंट्स की। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कुर्सी का सहारा या टेबल को एक हाथ से पकड़कर घुटने को पेट की तरफ उठाएंगे और अभी हम करेंगे लेफ्ट पैर के साथ। लेफ्ट पैर का घुटना हमने ऊपर उठाया, उसको लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देंगे और फिर ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। उसे वापस सामने की तरफ लाएंगे
ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट साइड निकाल देंगे पूरे घुटने का और नीचे। 10 टाइम्स आप इस तरीके से करेंगे और 10 टाइम्स इसी को रिवर्स वे में। रिवर्स हम कैसे करेंगे? ज़मीन से ही लेफ्ट साइड पैर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड से उठाते हुए फ्रंट की तरफ लाके नीचे रख देंगे। हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। और आपके जितने भी हिप रोटेटर है उसमें एक बहुत फ्रीनेस आपको लगेगी कि जैसे कोई किसी ने पकड़ रखा था, उसको जकड़ रखा था और एकदम से आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से करेंगे। ये सारे जब आप आसन करेंगे नॉर्मल तरीके से तो आपका शरीर एक बार लाइट फील करेगा, एक स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा आपके शरीर से और आप उसके बाद दोबारा घंटे 2 घंटे बैठ के अपने काम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम हर घंटे इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का माहौल भी हमें देखना होता है थोड़ा सा। तो आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में इसको जब मौका मिले आपको, आप ये कर सकते हैं। लंच टाइम में आप हो सके तो जगह है अगर आपके पास तो आप वॉक कर सकते हैं अपने ऑफिस के नीचे या बाहर पार्क में। रिवर्स और फ्रंट इस तरीके से 2 वॉक आप कर सकते हैं, सीधा चल सकते हैं और फिर उल्टा चल सकते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है और उनकी काफ़ी लॉन्ग आवर की सिटिंग हो जाती है ऑफिस में बैठे बैठे, वो एक आसन और कर सकते हैं जिसमें आप अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और उसको सिर के पीछे से लेफ्ट कंधे पर रख देंगे और लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और सिर के पीछे से राइट कंधे पर रख देंगे। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरीके से रोक के रखिए। इससे होगा क्या कि एक तो हमारा पोस्चर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारे कंधे आगे की तरफ झुके रहते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना स्टार्ट करेंगे। स्पाइन एक्टिवेट हो जाती है हमारी और चेस्ट में एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है। और जो हमारी गर्दन की सबसे ऊपर की जो बोन्स है C1 से लेके C5 तक, वो एक लाइन में स्ट्रेट आ जाती हैं बिल्कुल। उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद आप पोजीशन चेंज करेंगे। जो हाथ आपने पहले रखा था अब उस हाथ को आप बाद में रखेंगे और दूसरे हाथ को नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइट हैंड लेफ्ट के नीचे है तो अगली 3 मिनट के लिए आप लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर, ताकि दोनों शोल्डर की तरफ से इक्वल काम हो जाए। तो ये कुछ आसन हैं जिनको आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुर्सी पर बैठे बैठे या सिर्फ जो एरिया आपको असाइन हुआ है आप उसमें इन आसनों को कर सकते हैं। ये आसन करते ही फ्री महसूस करेंगे, मसल्स आपकी स्टिफ नहीं होंगी, उनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये तो हुई चेयर पोज जो हम योगा में कर सकते हैं, चेयर आसन जिसको हम बोलते हैं योगा विद चेयर जिसका नाम है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास समय है तो आप सुबह शाम ज़रूर करिए। ये तो बस ये है कि समय की कमी थी तो हमने ऑफिस में कर दिया, लेकिन योगा सुबह के समय आप 1 घंटा पहले उठ जाइए, थोड़ा सा आधा पौन घंटा निकालिए और उस समय पर पूरी योगा के आसन को करिए आप। मैं आशा करता हूँ ये आसन आपको मदद करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि योग कहीं भी किया जा सकता है। सिर्फ एक मैट ही नहीं, सिर्फ एक पार्क ही नहीं, बल्कि एक कुर्सी भी आपको सेहत दे सकती है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट दीजिए खुद को, क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी ही सक्षम कर्मचारी होता है। तो दोस्तों, योग संगम कार्यक्रम की श्रृंखला में बस इतना ही। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM और हमारे एक्स हैंडल _IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो दोस्तों, अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM